आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। देखिए, इस टॉपिक का हम लोग जो पहले के वीडियो में आधा कर चुके हैं, जहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग तक कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद क्या दिया हुआ है। Till the mid 1960, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. देखिए, जो 1960 से पहले हम लोग जो सीड यूज करते थे, ठीक है, वो किस तरह के सीड हुआ करते थे? तो ट्रेडिशनल वंस, और उनको बहुत ही कम इरिगेशन का ज़रूरत पड़ता था। उनमें जो भी उनमें जो भी मतलब कि यील्ड्स निकलता था, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन के बाद जितना भी हम लोग को मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। कल्टीवेशन से हम लोग को जो भी मिलता था बहुत ही कम मिलता था। जो पैदावार रहती थी वो बहुत ही कम होती थी कल्टीवेशन से, ठीक है, फार्मिंग करने के बाद जो मिलता था। तो ट्रेडिशनल सीड नीड्स लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल सीड को बहुत ही कम इरिगेशन चाहिए होती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। जो फार्मर होते थे वो काउ डंग और अदर जो नेचुरल मैन्योर जो हम लोग को नेचर से मिलता है, ठीक है, और वो मैन्योर की तरह, खाद की तरह काम करता है, वो यूज़ कर लेते थे खाद के लिए। ठीक है, ऑल these were readily available with the farmer who did not have to buy them। और ये फार्मर्स को आसानी से मिल जाता था और फार्मर को उनको खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड। लेकिन जब 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगाज़ हुआ, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसमें फार्मर क्या करने लगे? तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस कल्टीवेट करने लगे हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का यूज करके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant। देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करें जो नॉर्मल सीड हुआ करते थे, ठीक है, और HYV सीड जो होते थे, तो नॉर्मल सीड से HYV सीड का जो मतलब पैदावार होता था तो वो अधिक होता था। मतलब कि HYV सीड अधिक प्रोडक्शन करके देता था फार्मर्स को पहले की तुलना में। As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grain than was possible earlier। और वही लैंड में जो फार्मर पहले, जहाँ पे फार्मर क्या करते थे तो प्रोडक्शन करते थे, उसी लैंड में फार्मर को अधिक प्रोडक्शन मिलता था फूड ग्रेन्स का। ठीक है, जो भी वो लोग लगाते थे, जो भी बोते थे, उसका अधिक लोग को प्रोडक्शन मिलने लगा था। जितना कि पहले मिलता था उससे अधिक मिलता था। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। लेकिन HYV सीड्स में क्या प्रॉब्लम था? एक तो उनको अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते थे, ठीक है, जैसे कि मैन्योर वगैरह जो चाहिए होते थे, फर्टिलाइजर चाहिए होते थे, वो अधिक चाहिए होते थे, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी उनको चाहिए होते थे ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू हैव सी डैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, द अदर वे इज यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। देखिए, आप लोगों ने क्या देखा कि एक जो तरीका है वो हम लोग कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो मल्टीपल क्रॉपिंग के जरिए हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यील्ड को अपना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए,
HYV सीड्स मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, मैन्योर हो गया, ये सब का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। इसमें ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्रॉप का नेम लिखना है और वो किस मंथ में शो किया जाता है वो लिखना है, और किस मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। बॉक्स में जो जो दिया हुआ है, सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब कि उसमें क्या क्या जरूरत होता है, टैंक, ट्यूबवेल, कैनाल, ETC, मतलब कैसे वो इरिगेट किया जाता है, कैसे उसमें पानी डाला जाता है, क्योंकि कोई भी क्रॉप अगर बोएगा आदमी, ठीक है, तो उसमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ETC। देखिए हायर सीड्स हम लोग को कैसे मिलता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ करेंगे हम लोग तो हायर क्या मिलेगा, तो हायर यील्ड मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन हम लोग को अधिक मिलेगा। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। देखिए जो फार्मर थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग का क्या किया, तो मॉडर्न फार्मिंग को अपनाया इंडिया में, ठीक है। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स। देखिए जो भी फार्मर इन रीजन में रहते थे वो क्या करते थे, तो ट्यूबवेल का यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, और HYV सीड्स का यूज़ करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज़ करते थे, किसके लिए, तो फार्मिंग करने के लिए। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। देखिए और उनमें से कुछ लोग क्या करते थे, तो ट्रैक्टर लाते थे, ठीक है, ट्रैक्टर से क्या करते थे, तो प्लगिंग करते थे, ठीक है, और थ्रेशर लाते थे हार्वेस्टिंग के लिए। ये सब क्या है, तो मशीन्स हैं, ठीक है। थ्रेशर क्या है, तो मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। दे वेर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ वेट, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिला। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg। देखिए पालमपुर में जो पहले मतलब वीट ग्रोन होता था ट्रेडिशनल वेराइटी से, वो कितना था, तो 1300 kg, मतलब कि जो पहले का मेथड यूज़ किया जाता था, सिंपली जो यूज़ करते थे लोग कावडंग मैन्योर के लिए, जो क्या कावडंग वगैरह यूज़ करते थे, तब कितना मतलब प्रोडक्शन होता था, तो 1300 kg प्रोडक्शन होता था। लेकिन अगर जब HYV सीड्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, with the use of HYV seeds the yield went up to 32 kg पर हेक्टेयर। तो कितना yield उनको मिलने लगा ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करने पे, 3200 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर उसको 32 kg yield मिलने लगा, और पहले कितना मिलता था, तो 1300 kg। तो जान लीजिए कि कितना फ़ायदा हुआ फार्मर को इसी से। There was a large increase in the production of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in market. देखिए और इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो फार्मर क्या करते थे, तो जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उनको सरप्लस जो प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता था वो क्या करते थे, तो फार्मर मार्केट में बेच दिया करते थे, ठीक है, और उससे क्या करते थे, कुछ पैसे कमा लिया करते थे। इससे क्या कर फार्मर को भी फ़ायदा हो जाता था, और जिन्हें चाहिए वीट या फिर वीट वगैरह तो वो भी ले लिया करते थे। तो फार्मर को इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, देखिए इस तरह से फ़ायदा हुआ फार्मर को, किससे, तो मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करने से, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद फार्मर को इस तरह का फ़ायदा हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए